नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, सांवरिया ऑनलाइन जोन में आप लोगों का स्वागत है। अपने 12th क्लास की जो क्वेश्चंस की सीरीज चल रही थी उस सीरीज में अपन कंटिन्यू करते हैं। अपने टोटल 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके थे। जो आप लोगों को घर के लिए होमवर्क दिया गया था वो क्वेश्चन आप लोगों को बाद में करवाऊंगा। पहले अपन देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन जो 21वां क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 21वां क्वेश्चन क्या कहता है, किसी माध्यम की पराविद्युत शक्ति, किसी माध्यम की पराविद्युत शक्ति 2 किलोवोल्ट मिलीमीटर इनवर्स है। ठीक है, और क्या कह रहा है, 50 माइक्रोमीटर के नमूने में बिना बंधे के नमूने में बिना बंधे कितना अधिकतम विस्थापन, ये कितना अधिकतम विभवांतर स्थापित किया जा सकता है, कितना अधिकतम विस्थापन, तीसरी कितना अधिकतम विभवांतर स्थापित किया जा सकता है। ये अपने क्वेश्चन है। अपन देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखो रेड कलर तो अपने काम में नहीं लेंगे, आप लोगों को दिखता नहीं है, तो अपन यहां देखते हैं। आप लोगों के पास में जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, पराविद्युत शक्ति आप लोगों को दे रखी है। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हटके है, ध्यान दे लेना। आप लोगों को याद रखना है, अपने को सबसे पहले ज्ञात क्या करना है, विभवांतर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, विभवांतर, जो किस में आएगा, वोल्ट में आएगा। किस में आएगा, वोल्ट में। फिर आप लोगों को दे रखा है पराविद्युत शक्ति बोल सकते हैं या पराविद्युतांक शक्ति बोल सकते हैं। इसका मान दे रखा है 2 किलोवोल्ट मिलीमीटर इनवर्स। इसको अपन बदल लेते हैं, वोल्ट पर मीटर में बदल लेंगे। देखो ये किलोवोल्ट है तो ये आ जाएगा आप लोगों के पास में 10 की पावर 3, ये तो हो गया वोल्ट में, बट्टा ये आप लोगों के पास में मिलीमीटर है 10 की पावर -3 वोल्ट पर मीटर। देखो आप लोगों को ध्यान रखना है, ये वाला जो आप लोगों के मान है इसको मैं थोड़ा सा यहाँ लिख दूँ, ये हो जाएगा आप लोगों के पास में, देखो किलोवोल्ट है तो 10 की पावर 3 वोल्ट, बट्टा में दे रखा है आप लोगों के मिलीमीटर। तो मिलीमीटर जो होता है, मिलीमीटर की यदि अपन बात करें तो 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 10 की पावर -3। तो ये क्या हो गया आप लोगों के मीटर, तो ये मैंने यहाँ रख दिया। देखो ये ऊपर आएगा तो आप लोगों के पास में 2 गुणा 10 की पावर 6 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, ये आप लोगों के पास में हो गई पराविद्युत शक्ति या पराविद्युतांक शक्ति भी इसको कहा जा सकता है, पराविद्युतांक शक्ति भी इसको कहा जा सकता है। ठीक है, चलो फिर आगे आप लोगों के पास में दूरी दे रखी है। तो दूरी के लिए अपने पास में क्या फॉर्मूला, ये मान दे रखा है आप लोगों की, दूरी दे रखी है 50 माइक्रोमीटर और इसको बदलेंगे तो 50 गुणा 10 की पावर -6 मीटर। तो ये हो गया आप लोगों के पास में दूरी। अब अपन मान रखेंगे यहाँ पे, तो विभवांतर बराबर पराविद्युतांक शक्ति इंटू दूरी। देखो पराविद्युतांक का मान आप लोगों के दे रखा है, कितना है, 2 गुणा 10 की पावर 6 और शक्ति आप लोगों के दे रखी है 50 गुणा 10 की पावर -6। देखो 10 की पावर प्लस है, 10 की पावर माइनस से कट जाएगी, 2 को 50 से गुणा करेंगे तो 100 वोल्ट आप लोगों के पास में क्या आ जाएगा, विभवांतर आ जाएगा। तो ये हो गया आप लोगों के पास में आंसर। ठीक है, ध्यान देना, यहाँ पे थोड़ा सा इसको डार्क कर दिया रेड कलर को।
आप लोगों की शायद कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अपने पास में देखो, मैं इस क्वेश्चन को फिर रिपीट कर रहा हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है। अपने पेरा विद्युत शक्ति बोल सकते हैं या पेरा विद्युतांक शक्ति बोल सकते हैं। इसका मान दे रखा है आप लोगों के पास में 2 किलो वोल्ट पर मीटर, ये मिलीमीटर, या बोल सकते हैं 2 किलो वोल्ट मिलीमीटर इनवर्स। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 2 किलो वोल्ट पर मिलीमीटर, ये मात्रक ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, दूरी आप लोगों की दे रखी है 50 माइक्रोमीटर। इसको आप लोग सबसे पहले बदलेंगे तो आप लोगों के पास में वोल्ट पर मीटर में क्या आ जाएगा, 2 गुणा 10 की पावर 6, और दूरी जो आप लोगों के 50 माइक्रोमीटर दे रखा है उसको आप लोग बदलेंगे तो 50 × 10 की पावर -6 मीटर आ जाएगा। और इसको जब सोल्व करेंगे तो आप लोगों के पास में ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना है जो मोस्ट है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ये आप लोगों के एक छोटा सा क्वेश्चन था, अलग हटके क्वेश्चन था, थोड़ा सा ध्यान से देखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 में। नंबर 22 क्या कहता है अपना, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं तो समान त्रिज्या, अपने पास में दो गोले हैं, एक खोखला गोला है एक ठोस गोला है, दोनों गोलों की त्रिज्या समान दे रखी है, दोनों तांबे के बने हुए हैं। तो समान त्रिज्या के तांबे के खोखले गोले ए व ठोस गोले बी को समान विभव से आवेशित किया जाता है तो इन पर आवेश होगा। देखो मोस्ट चीज है ये आप लोगों के लिए। अपन सबसे पहले बात करते हैं, अपने पास में दो गोले दे रखे हैं और दोनों गोलों की त्रिज्या क्या है, समान है। पहली चीज तो इसका मतलब R1 बराबर R2 बराबर R। दोनों आप लोगों के पास में जो दोनों गोले दे रखे हैं, एक खोखला गोला है एक ठोस गोला है। मैं यहां आप लोगों के बना देता हूं, ये A है ये B है, ये है आप लोगों के पास में खोखला गोला और ये है आप लोगों के पास में ठोस गोला। ठीक है, इस गोले की त्रिज्या जो है वो R है, R1 और R2, या आप ले सकते हैं इसकी त्रिज्या R है और इसकी भी त्रिज्या क्या है, R है। इस प्रकार से आप लोगों की स्थिति बन गई। ये दोनों जो आप लोगों के पास में गोले हैं ये तांबे के बने हुए हैं। किसके बने हुए हैं, तांबे के, और ये भी तांबे का ही बना हुआ है, मतलब दोनों ही किसके बने हुए हैं, तांबे के बने हुए गोले हैं। इनको समान विभव से आवेशित किया जाता है। तो इन पर आवेश अपने को ज्ञात करना है, तो इन पर आवेश क्या होगा, आवेश दोनों पर क्या होगा, समान होगा। देखो कैसे, एक स्थिति ये जरूर बन सकती है, ये खोखला गोला है तो आवेश कहां चला जाएगा, इसके पृष्ठ पर, आवेश कहां चला जाएगा, इसके पृष्ठ पर। और ये ठोस गोला है तो ये भी चालक। ध्यान रखना इस बात का, ये कंफ्यूज मत हो जाना कि ये आप लोगों के पास में खोखला गोला है तो पृष्ठ पे आ गया, इसमें आप लोगों के अंदर ये ठोस गोला है तो अंदर क्यों आ जाएगा। नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होगा। अपने पास में यदि खोखला गोला है तो अंदर वायु भरी हुई है और वायु में जो आवेश होता है वो क्या आ जाता है, 0। और जो चालक गोला होता है ये है चालक गोला। ठीक है, चालक गोले की बात करें, तांबे का बना हुआ है चालक गोला लेकिन अंदर से ठोस है, तो ये जो इसका संपूर्ण आवेश है वो कहाँ जाता है, पृष्ठ पर आ जाता है। मतलब ये समान रूप से ही कार्य करते हैं। तो अपने यहां आंसर क्या हो जाएगा, आवेश का मान क्या होगा, समान होगा। तो ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है जो बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, एक आवेशित गोलाकार चालक दे रखा है अपने को, तो एक आवेशित गोलाकार
चालक के केंद्र पर विद्युत विभव इसके पृष्ठ के विद्युत विभव की तुलना में होगा। अपने को केवल तुलनात्मक रूप से मान ज्ञात करना है। हमेशा एक चीज का ध्यान रखना, हम लोग बात करते हैं आवेशित गोलाकार चालक की, और जो आप लोगों के पास में चालक होता है उस चालक, जैसे मैंने ये आप लोगों के गोला ले लिया, हम लोग इसको समान रूप से आवेशित करते हैं, तो ये संपूर्ण आवेश इसके कहाँ जाता है, पृष्ठ पर। मतलब अंदर की ओर आवेश का मान क्या होता है, 0 होता है। जब अंदर की ओर आवेश का मान 0 होता है तो इसके अंदर क्या स्थिति बनती है, इसकी सतह पर जो आप लोग के पास में Vs होता है वही इसके केंद्र तक V इन भी वो का वही रहेगा और Vc भी वो का वही रहेगा। मतलब Vc बराबर V इन बराबर Vs, यही आप लोग की वैल्यू चलती रहती है। मतलब आप लोग कहीं पर भी किसी भी बिंदु पर यदि मान ज्ञात कर लेंगे तो वह मान इसके पृष्ठ के विद्युत विभव के मान के बराबर होगा। तो ये आप लोग के पास में स्थिति बनती है, तो इसका आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो इसका विद्युत विभव कैसा होगा, विद्युत विभव का मान क्या होगा, समान होगा। किसके समान, बताओ किसके समान, पृष्ठ के विद्युत विभव के समान इसके केंद्र पर विद्युत विभव होगा। ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को? तो ये 23वां क्वेश्चन आप लोग के बहुत इजी क्वेश्चन है जो आप लोगों को मैंने करवा दिया। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 24 में। देखो क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है आप लोगों के, R1 व R2 त्रिज्या के, R1 व R2 त्रिज्या के दो गोलाकार चालक ले रखे हैं, या बोल सकते हैं अपन दो गोलाकार गोले ले रखे हैं। तो बोल सकते हैं अपन गोले लेते हैं जिन पर आवेश Q, जिन पर आवेश Q इस प्रकार फैला है कि, या इस प्रकार बांटा गया है कि इनका पृष्ठीय आवेश घनत्व समान होता है। ठीक है, पृष्ठीय आवेश घनत्व समान होता है। तो अपन क्या ज्ञात करेंगे, ज्ञात क्या करना है अपने को, समान होता है तो इनकी विद्युत विभव का अनुपात क्या होगा। देखो मैं सिंपल सी बात करूं, आप लोगों के बिल्कुल सिंपल यदि अपन लेके चलें तो इनका जो मान आप लोगों के होगा वो होगा R1 बटा R2। किस रूप में होगा देखना यहाँ पे। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं V1 की। V1 बराबर क्या होता है, E और R होता है। क्लियर, सिंपल सा अपन देखें तो अपने पास में क्या होता है, V बराबर ER होता है। मैं ये 1 ले लूं, एक बार आगे देखते हैं। ये क्या E बराबर क्या होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यही होता है चालक के लिए। यदि आप लोग के चालक गोला दे रखा है तो आप लोग ये एप्सिलॉन ले सकते हैं। ठीक है, तो अपने पास में स्थिति बन गई। इसकी वैल्यू यदि अपन यहाँ रखते हैं तो V बराबर सिग्मा R अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अपने पास में V1 अपॉन V2 बराबर सिग्मा R अपॉन एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा R अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये R1 है, ये R2। V1 का मान यदि मैं इसको V1 लेता हूं तो ये 1, ये तो समान दे रखा है। देखो ये क्या कह रहा है, इनका पृष्ठीय आवेश घनत्व कैसा है, समान है।
तो ये भी क्यों रहेगा भाई, यदि ये समान है तो आप लोग के पास में ये भी क्यों रहेगा और ये भी क्यों रहेगा, तो क्यों ये आप लोग के जो ये है ये भी सिग्मा रहेगा और ये भी सिग्मा रहेगा, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल, एप्सिलॉन नोट से एप्सिलॉन नोट कैंसिल, तो आप लोग के पास में अनुपात क्या हो जाएगा V1/V2 इक्वल R1/R2। एक चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है, हम लोग यदि विभवों का अनुपात पूछ रहे हैं तो डायरेक्टली आप लोग के पास में मान आएगा, विद्युत क्षेत्र का अनुपात पूछते हैं तो आप लोग के पास में स्क्वायर आएगा और उल्टा होगा, इस चीज का आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आप लोग के पास में स्थित जनरल सा मैंने आप लोग को बताया है, वैसे अपन इस तरीके से करते नहीं है, लेकिन सिंपल सा आप लोग के पूछा जाए तो यही मान आप लोग के डायरेक्टली पूछा जाएगा और इस मान को आप लोग को याद रख लेना है। विद्युत विभवों में यदि विद्युत विभवों का अनुपात पूछा गया है, यदि विद्युत विभवों का अनुपात पूछा जा रहा है और उसमें यदि पृष्ठीय आवेश घनत्व का मान समान है तो आप लोगों के पास में ये स्थिति बनती है, उसमें आवेश का मान भी क्या दिया जा रहा है, समान दिया जा रहा है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 25 देखो, देखो क्वेश्चन 25 क्या कहता है, 2 मीटर त्रिज्या के 2 मीटर त्रिज्या के आवेशित गोलीय चालक के पृष्ठ पर विद्युत विभव के पृष्ठ पर विद्युत विभव 500 वोल्ट है, कितना है 500 वोल्ट, तो इस गोले के केंद्र से 1.5 मीटर दूरी पर विद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। देखो क्या कह रहा है, ये मान ज्ञात करना है, क्या क्या दे रखा है ये देखना है। अपने को दे रखा है 2 मीटर त्रिज्या का एक आवेशित गोलीय चालक है जिसका विद्युत विभव दे रखा है अपने को 500 मीटर। ठीक है, जैसे मैं ये आप लोगों के ये गोला ले लेता हूँ, ये गोलीय चालक है तो मैं इसको समान रूप से आवेशित कर दूं तो आप लोगों की ये स्थिति हो गई। मैंने आप लोगों को क्या कहा था, अभी आप लोगों को क्या कहा कि हम लोग यदि इस प्रकार के किसी गोलीय चालक को आवेश देते हैं तो ये संपूर्ण आवेश कहाँ जाता है, इसके पृष्ठ पर आ जाता है, मतलब अंदर की ओर आवेश का मान क्या हो जाएगा, 0। अंदर की ओर आवेश का मान 0 हो जाएगा। तो अभी आप लोगों को मैंने इक्वेशन करवाया था, इसके पृष्ठ पर विभव का मान दे रखा है 500 वोल्ट, कितना दे रखा है 500 वोल्ट। आप लोग चाहे अंदर चले जाओ, चाहे वी इन ज्ञात कर लो या केंद्र पर वी सी ज्ञात कर लो, वी सी बराबर वी इन बराबर वी एस, इस प्रकार से आप लोगों की स्थिति बनेगी। यही आप लोगों की स्थिति बनी, कहीं पर भी आप लोग ले सकते हो। तो आप लोगों की यदि वी एस का मान 500 वोल्ट दे रखा है तो वी इन का मान भी कितना होगा 500 वोल्ट। हमेशा ध्यान रखना, यही आप लोगों की स्थिति बनेगी यदि हम लोग चालक की या खोखले गोले की बात कर रहे हैं तो। ठीक है, अचालक गोले में स्थिति दूसरी बन जाएगी। आगे क्वेश्चन आएगा अचालक गोले का भी, जो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा मोस्ट है। चलो अगले क्वेश्चन में 26वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 26वां क्वेश्चन वही क्वेश्चन ने थोड़ा सा चेंज कर दिया। उसमें अभी आप लोग के पृष्ठीय आवेश घनत्व समान दिया था यहाँ, और विभव का मान आप लोग के अनुपात पूछ रहा था, यहाँ विभव का मान आप लोग के समान दिया जा रहा है और आप लोग के पृष्ठीय आवेश घनत्व का अनुपात पूछ रहे हैं। तो क्या कह रहा है, R1 व R2 त्रिज्याओं के आवेशित गोलीय चालक, आवेशित गोलीय चालक समान विभव पर है तो समान विभव पर है तो इनके पृष्ठीय आवेश घनत्व का अनुपात, तो इनके पृष्ठीय
आवेश घनत्वों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो क्या होगा अनुपात, अपने को देखना है। यहाँ पे अपन सिंपल सी बात कर रहे हैं, तो अपने पास में त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है R1 और R2। क्लियर। विभव का मान दे रखा है अपने को समान। क्या पूछ रहा है? पृष्ठीय आवेश घनत्वों का अनुपात। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले ले रहा हूँ पृष्ठीय आवेश घनत्व है σ1/σ2। ये आपको ज्ञात करना है। सबसे पहली चीज अपन ले रहे हैं V1 बराबर, मैं ले लूँ σ1R1/ε0। चालक की बात की जा रही है, ठीक है। ये आप लोग के पास में स्थिति बन गई। फिर अपन आगे चलते हैं, तो अपने पास में देखो V का मान समान है, ठीक है। तो अपने पास में ये वाला मान हो गया V। दूसरा मैं V ले रहा हूँ दूसरे के लिए, ये σ2R2/ε0। V दोनों बराबर हैं, दोनों को मैं इक्वेशन दे दूं, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। तो अपन ले लेंगे समीकरण 1 व 2 से, दोनों बराबर हो जाएंगे σ1R1/ε0 और σ2R2/ε0, ठीक है। फिर अपने पास में क्या हो जाएगा, ε0 से ε0 गया, σ1R1 बराबर σ2R2 और σ1/σ2 बराबर R2/R1। बस आप लोगों को इतना ही ध्यान देना है। ये आप लोगों के पास में हो गया आंसर। देखो क्या ध्यान देना आप लोगों को, बहुत मोस्ट है। सबसे पहली चीज अपने को ये ध्यान देनी है, पीछे आप लोगों ने क्या किया था, पीछे पृष्ठीय आवेश घनत्व का मान तो दे रखा था समान, ठीक है। इसका पूछ रहा था पीछे अनुपात, इसका पूछ रहा था अनुपात, इसका मान दिया गया था समान। तो अपने जो मान निकाला था वो आंसर आप लोगों के पास में आया था R1/R2, ठीक है। अब यहां जो आप लोगों की स्थिति बन रही है, वो स्थिति क्या कह रही है कि जो आप लोगों के विद्युत विभव है वो तो समान है, V1 बराबर V2 बराबर V, और जो आप लोगों के पास में पृष्ठीय आवेश घनत्व है वो σ1 और σ2 दोनों अलग अलग दे रखा है और इनका अनुपात पूछ रहा है। तो इनका अनुपात क्या आएगा, R1/R2। दिमाग में फीड कर लेना आप लोग, ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये चीज़ आप लोग के होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 में। देखो क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, एक्स वाई निर्देशांक के मूल बिंदु पर 10 माइक्रोकूलम आवेश स्थित है। ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है आगे, आवेश स्थित है। बिंदुओं, अपने को बिंदु दे रखी है, बिंदुओं A0 तथा A/√2, A/√2, ये दो निर्देशांक दे रखे हैं। बिंदुओं के मध्य विभवांतर के मध्य विभवांतर ज्ञात कीजिए, ये अपने को ज्ञात करना है। ठीक है। अब देखो सबसे मोस्ट चीज तो क्या है, अपने को क्या दे रखा है, आवेश दे रखा है। कहाँ स्थित है आवेश, मूल बिंदु पर। तो आवेश दे रखा है आप लोगों के Q बराबर 10 माइक्रोकूलम। मैं इसको बदल रहा हूँ, 10 × 10⁻⁻6 कूलम, यानी कि 10⁻⁻5 कूलम। ये आप लोगों के पास में हो गया आवेश का मान। क्लियर। फिर अपन आगे चलते हैं। दो बिंदु दे रखे हैं आप लोगों के, एक तो ये दे रखा है और एक ये दे रखा है। मैं यहां आप लोगों के एक निर्देश तंत्र ले लेता हूं, x और y। ठीक है, ये आप लोगों की स्थिति बन गई। अब अपन यहां क्या देखेंगे, देखना, एक पहला जो बिंदु है वो तो क्या कह रहा है, यहां से लेके यहां तक, जैसे एक बिंदु मैंने ये ले लिया जिसकी निर्देशांक AO है, मतलब ये यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी, A हो जाएगी। देखो ये x का मान है जो A ले रखा है, y x का मान है ये 0 है, तो इस
आप लोगों के एक्स एक्स पर ये बिंदु आ जाएगा। दूसरा बिंदु क्या कह रहा है, दूसरा बिंदु ये कह रहा है कि दोनों से समान दूरी पर एक्स एक्स से a बटा अंडर रूट टू, वाई एक्स पर a बटा अंडर रूट टू। तो मैं यहाँ एक समथिंग एक पॉइंट ले लेता हूँ, मैं इसको पॉइंट दे दूंगा a और इसको पॉइंट b। तो ये हो जाएगा आप लोगों के पास में a अपॉन अंडर रूट टू और a अपॉन अंडर रूट टू। ठीक है, अब देखना है यहाँ पे आप लोगों के ये जो स्थिति बनेगी, इस बी बिंदु की जो स्थिति आप लोगों के बन रही है, इस बी बिंदु की स्थिति हम लोग याद करेंगे तो अपने पास में देखो ये कंडीशन बनेगी, मतलब ये वाला मान a अपॉन अंडर रूट टू, शायद दिख नहीं रहा, बड़ा लिख दूं थोड़ा सा, देखो यहां आप लोगों के पास में ये वाला जो मान होगा वो होगा a अपॉन अंडर रूट टू और ये होगा a अपॉन अंडर रूट टू। तो ये देखो ये a अपॉन अंडर रूट टू है तो ये भी a अपॉन अंडर रूट टू है, ये समकोण बन गया। एक आप लोग आधा ले लेंगे, एक लंब ले लेंगे, दोनों का वर्ग करके जोड़ देंगे तो आप लोगों के पास में ये वाला मान आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो अपने पास में देखो क्या हो जाएगा, मैं ले रहा हूँ ओ बी स्क्वायर बराबर ओ, मैं इसको कोई भी बिंदु दे दूँ सी और डी दे दूँ, तो ओ सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a अपॉन अंडर रूट टू का होल स्क्वायर प्लस a अपॉन अंडर रूट टू का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अपने पास में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन टू प्लस a स्क्वायर अपॉन टू। आप लोग लघुत्तम लेंगे तो दो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर यानी कि 2a स्क्वायर अपॉन टू, टू से टू कैंसिल मतलब a स्क्वायर, जो किसका मान आया ओ बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, और ओ बी का मान आप लोगों के पास में क्या आया ए। अब देखना यहां मैं ज्ञात कर रहा हूं पहले ए बिंदु पर विभव का मान जो क्या होगा वी ए होगा और बी बिंदु पर विभव का मान वी बी होगा। सबसे पहले मैं यहां ज्ञात करता हूं वी ए बराबर के क्यू अपॉन, क्यू का मान आप लोगों के दे रखा है सेम है दोनों में, के क्यू अपॉन आर, आर का मतलब मैं ले लूं ओ ए, मतलब के क्यू अपॉन ए, समीकरण नंबर एक। फिर मैं ले लेता हूं वी बी, वी बी क्या आएगा आप लोगों के पास में, ये वाला मान क्या आ गया, अब ए आ गया ना, देखो ये मैंने याद कर दिया ओ बी, तो ये क्या हो जाएगा के क्यू अपॉन ओ बी बराबर के क्यू अपॉन ए, समीकरण नंबर दो। अपने को क्या ज्ञात करना है ए बी, वी ए माइनस वी बी, मतलब विभवांतर तो ज्ञात करना है आप लोगों को। तो ये क्या हो जाएगा आप लोगों के पास में के क्यू अपॉन ए माइनस के क्यू अपॉन ए बराबर जीरो, मतलब इसका विभवांतर क्या होगा, इसका विभवांतर क्या ज्ञात होगा, जो आप लोगों ने विभवांतर ज्ञात किया वो विभवांतर आप लोगों के शून्य प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, शून्य। ठीक है, तो ये बहुत मोस्ट पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है, एक बार मैं रिपीट कर देता हूं इसको। ये देखो आप लोगों के पास में एक निर्देश तंत्र दे रखा है, जो निर्देश तंत्र है उसके निर्देशांक एक्स वाई निर्देशांक, जो आप लोग के निर्देश तंत्र है उसके दो निर्देशांक दे रखे हैं, एक आप लोग के निर्देशांक ये है, एक निर्देशांक ये है। ठीक है, मूल बिंदु पर आप लोग के ये आवेश रखा हुआ, इसका तो काम नहीं है आप लोगों के, यहाँ आप लोग के पास में 10 माइक्रो कूलम था जिसको आप लोगों ने 10 की पावर माइनस 5 कूलम में चेंज कर दिया, इसका तो कोई उपयोग ही नहीं हुआ। अपने पास में दो बिंदु हो गए, अपन एक बार दूरी तो ज्ञात करें, एक बिंदु आप लोगों के पास में ये हो गया और एक बिंदु ये हो गया, इसके निर्देशांक ये है, इसका मतलब ये दूरी क्या होगी ए होगी। तो आप लोगों ने जब ये ज्ञात किया उस समय ओ ए का मान ले लिया ए, समीकरण नंबर एक आ गया। ठीक है, उसी प्रकार से आप लोगों के पास में जो दूसरा आप लोगों ने वी बी ज्ञात किया उसके लिए आप लोगों को दूरी चाहिए ओ बी, ओ बी दूरी ज्ञात कर लिया आप लोगों ने, या ये दो मान आप लोगों के दे रखे हैं, ये एक आधार एक लंब हो गया, दोनों का वर्ग करके दोनों को जोड़ दो, जो आप लोगों के पास में मान आएगा वो कर्ण स्क्वायर का आता है, यानी कि ए स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर का मान आप लोगों के पास में ये है, तो ओ बी का मान आप लोगों ने ज्ञात कर दिया, ओ बी का मान यहाँ रख दिया तो समीकरण नंबर दो आ गया। आप लोगों को ज्ञात करना है विभवांतर, विभवांतर ज्ञात करेंगे, देखो समीकरण एक और समीकरण दो से स्पष्ट होता है दोनों का मान क्या आता है, समान आता है, समान आता है, तो आप लोगों के पास में जो विभवांतर होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। 28 का क्वेश्चन क्या कहता है, एक ऐसे क्षेत्र में जहां विद्युत क्षेत्र का मान 0 है,
ठीक है, विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो गया, 0 है। तो इस क्षेत्र में विद्युत विभव का मान दूरी के साथ किस प्रकार से परिवर्तित होता है, ये अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, एक ऐसा क्षेत्र जहां विद्युत क्षेत्र का मान क्या है, 0 है। तो अपन एक ऐसा विद्युत क्षेत्र ले लेते हैं। एक मैं आप लोगों के चालक लेता हूं। यहां इस चालक को जब आवेश दूंगा तो ये आवेश, संपूर्ण आवेश कहाँ आ जाएगा, इसके पृष्ठ पर। एक चालक गोला मैंने ले लिया, इस चालक गोले को जब अपन आवेश देते हैं तो ये आवेश कहाँ जाता है, इसके पृष्ठ पर आ जाता है। यदि पृष्ठ पर आ जाता है, इसका मतलब अंदर की ओर आवेश का मान क्या होगा, 0। और आवेश का मान 0 होगा तो विद्युत क्षेत्र का मान भी क्या होगा, 0। तो हमें एक ऐसा क्षेत्र मिल गया, एक ऐसा क्षेत्र जहां विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, 0। तो हमें एक ऐसा क्षेत्र मिल गया। मतलब अपन लेते हैं एक गोला लेते हैं, चालक गोला, उसके अंदर विद्युत क्षेत्र का मान क्या है, 0 है। ठीक है, तो अपन ज्ञात करते हैं इसमें विद्युत विभव का मान दूरी के साथ में किस प्रकार से परिवर्तित होगा। तो अपन देखते हैं, मैंने आप लोगों को बताया पृष्ठ पर विद्युत विभव का मान, पृष्ठ पर विद्युत विभव का मान, अंदर की ओर विद्युत विभव का मान, केंद्र पर विद्युत विभव का मान, प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान, प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान वही होगा जो पृष्ठ पर होगा। मतलब Vs बराबर V इन बराबर Vc। मतलब अंदर की ओर मैं बात कर रहा हूं, इस चालक गोले के अंदर की बात कर रहा हूं जहां पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, 0 होता है। तो हम लोग एक ऐसा क्षेत्र चुनते हैं जहां पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, 0 होगा। और उस विद्युत क्षेत्र में हम लोग विद्युत विभव का मान दूरी के साथ में देखेंगे। तो यहाँ पर अपन देखेंगे प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होता है, समान होगा। तो अपन यहाँ ज्ञात करेंगे, आप लोगों के पास में एक फॉर्मूला आता है। क्या आता है फॉर्मूला आप लोगों के, E = dV/dr। ये मान आप लोगों के पास में आया था, इससे अपन ज्ञात कर लेते हैं। तो अपने पास में देखो क्या हो जाएगा, dV/dr बराबर E का मान आप लोगों के क्या है, 0 है। तो यहाँ 0 हो गया। तो आप लोगों के पास में dV/dr बराबर 0 आया। इसका आप लोग समाकलन करेंगे, समाकलन करेंगे तो आप लोगों के पास में V बराबर क्या आएगा, स्थिरांक या नियतांक। यह आप लोगों के पास में स्थिति बनेगी। तो विद्युत, जो आप लोगों के पास में विद्युत विभव है, इस विद्युत विभव का मान दूरी के साथ में नियत रहता है। प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान नियत रहता है, परिवर्तित नहीं होता। तो अगला क्वेश्चन जो आप लोगों का है वो आप लोगों को होमवर्क के रूप में दिया जा रहा है, 29वां क्वेश्चन। और उस क्वेश्चन को मैं यहाँ लिखता हूँ, और जो आप लोगों के कल होमवर्क के रूप में आप लोगों को दिया गया था उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलो, 29वां क्वेश्चन क्या कहता है, 29वां, पानी की आवेशित चौसठ बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बना दी जाती है। तो इसका, बड़ी बूंद का, किसका, मैं यहां लिख दूं, बड़ी बूंद का विद्युत विभव, बूंद का विद्युत विभव पूर्व मान का कितना गुणा होगा। ये आप लोग के है होमवर्क, होमवर्क का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों के पास में होमवर्क का क्वेश्चन। आप लोगों के पानी की आवेशित 64 बूंद दे रखी है आप लोगों को, और उन 64 बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बना ली जाती है। और इस बड़ी बूंद का विद्युत विभव हमें ज्ञात करना होता है, जो आप लोगों के पूर्व मान का कितना गुणा होता है। इस चीज का आप लोगों को ध्यान देना है। ठीक है, चलो
अब अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अपना होमवर्क का क्वेश्चन क्या दिया हुआ था उस क्वेश्चन को देख लेते हैं, जिसको मैंने क्वेश्चन नंबर 20 यहां लिख रहा हूं मैं आप लोगों के, क्वेश्चन नंबर 20 जो आप लोगों का पीछे का होमवर्क था पीछे वाले वीडियो में। एक बार क्वेश्चन लिख लेते हैं। विद्युत द्विध्रुव की बाह्य विद्युत द्विध्रुव की बाह्य विद्युत क्षेत्र में स्थायी तथा अस्थायी साम्य अवस्था कहाँ प्राप्त होती है? स्थायी तथा अस्थायी साम्य अवस्था कहाँ प्राप्त होती है, यह आप लोगों को ज्ञात करना था। इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, फिर आप लोगों को रिपीट कर रहा हूं मैं, आप लोगों को फिर नोटिस करवा रहा हूं ये चीज कि अपन एक टेस्ट लेंगे, बड़ा मेजर टाइप का आप लोगों का टेस्ट होगा, जिसको अपन बोल सकते हैं मैराथन आप लोगों का टेस्ट होगा। तो उस मैराथन टेस्ट में अपन क्वेश्चन यहां मैं बोर्ड पे लिखूंगा, आप लोग सोल्व करेंगे और तुरंत उनके जवाब देंगे। मैं आप लोगों के जवाब आप लोगों के देखूंगा। तो आप लोगों को उस टेस्ट में जो आप लोग का मैराथन टेस्ट है, जो एक बहुत मेजर टाइप का टेस्ट होगा, उस टेस्ट में आप लोग सभी स्टूडेंटों को भाग लेना है। टाइमिंग अपन फिक्स करेंगे, आप लोग कमेंट्स करके या मैसेज करके आप लोग जवाब दे सकते हैं कि उसका टाइमिंग क्या रखा जाए। आप लोग सजेस्ट करें आप लोग के लिए कौन सा टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, कौन सा डे अपन फिक्स करें। तो उसमें आप लोगों को भी मेरी हेल्प करनी है, आप लोगों को भी मेरे को सुझाव देना है कि अपन कौन सा टाइमिंग रखें जो जिसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट आप लोगों के जुड़ सके, अधिकतम से अधिकतम स्टूडेंट उसमें जुड़ सके और उन क्वेश्चन को सोल्व कर सके। लेकिन उस टेस्ट से पहले मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि जितने अपने वीडियो हैं, जो चाहे थ्योरेटिकल हो चाहे आप लोगों के न्यूमेरिकल्स के हो, इन सभी वीडियो को आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखना है। और हम लोग उस वीडियो में जब जो आप लोगों का मैराथन होगा, उस वीडियो में जितने भी आप लोग क्वेश्चन होंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा। तो आप लोग उसके लिए एक टाइमिंग जरूर थोड़ा सा देखेंगे कि कौन सा अपन टाइमिंग रखें, कौन सा डे फिक्स करें। अभी तक मैंने टाइमिंग और डे फिक्स नहीं किया है, तो देख लें। अपने इस क्वेश्चन की अपन बात करते हैं तो अपने पास में देखो दो स्थितियां हैं। एक स्थायी अवस्था होती है, मैं यहाँ सिंपल सा बता देता हूँ, एक स्थायी अवस्था होती है और एक होती है अस्थायी अवस्था। स्थायी अवस्था जो होती है वो थीटा बराबर 0 डिग्री पर ली जाती है, ठीक है, थीटा बराबर 0 डिग्री पर ली जाती है और ये थीटा बराबर 180 डिग्री पर ली जाती है। बस इतना आंसर आप लोगों को निकालना था, ठीक है। कोई बड़ा आप लोगों के आंसर नहीं है। स्थायी अवस्था थीटा बराबर 0 डिग्री और अस्थायी जो अवस्था है वो क्या है आप लोगों के पास में, थीटा बराबर 180 डिग्री पर। यही आप लोगों का होमवर्क था, छोटा सा मैंने आप लोगों को मान दिया था। ये जरूर करके लाना, ये मोस्ट आप लोगों के क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट। इस वीडियो में आप लोग के 2 क्वेश्चन मैंने मोस्ट करवाए हैं, एक फर्स्ट क्वेश्चन था और ये लास्ट क्वेश्चन। दोनों क्वेश्चन मोस्ट हैं, बीच वाले तो अपने आप मोस्ट हो गए, ठीक है। तो आप लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम वीडियो को शेयर किया करो, जिससे अधिकतम स्टूडेंटों के पास में ये वीडियो पहुंच सके और अपनी जो एनर्जी है वो सही वे में कार्य कर सके। ये एनर्जी है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंटों के काम में आ सके, ठीक है। धन्यवाद।